हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का मिश्रण चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें 24 नंबर प्रश्न तक दिखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 25 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, यह मिश्रण का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग प्रतिशत को पढ़ेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक 24 तक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिल जाएगा। हाँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 25 कि दो पात्र ए और बी में क्रमशः 4 और 3 और 5 और 3 के अनुपात में अम्ल और जल है। ठीक है, कितने कितने अनुपात में है? तो 4 और 3 और 5 और 3 के अनुपात में। ठीक है, कहता है कि तो इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल 3 और 2 के अनुपात में हो जाए। तो देखिए, एक है ए पात्र और दूसरा है बी, और कहता है कि किस अनुपात में मिलाया जाए जो पात्र सी है बीच में। इस प्रकार से इसमें एलिगेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आप या तो अम्ल लेकर बना सकते हैं सिर्फ, या फिर सिर्फ जल लेकर। तो आपको जो मन है वो लेकर बनाइए। ठीक है, यदि अम्ल लेकर बनाते हैं तो देखिए, अम्ल कितना है 4, टोटल कितना है 4 3 7 पे। ठीक है, 7 में अम्ल कितना है 4, तो इधर जो बी वाले में भी हमको अम्ल ही लेना है और सी वाले में भी अम्ल ही लेना है। ठीक है, तो फिर कहता है कि दूसरा में अम्ल कितना है 5 और 3, यानी कि 5 अम्ल है, टोटल कितना है 5 और 3 8 पे। ठीक है, और सी पात्र में देखिए अम्ल कितना है 3, टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5 पे। ये इस प्रकार से बन गया एलिगेशन। ठीक है, तो इस प्रश्न को अगर आप कीजिएगा ना, मतलब कि इतना में घटाने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो किसका एलसीएम लीजिएगा? हर का 7 8 5 का एलसीएम, 7 8 5 का एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 8 5 40, 40 7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, मतलब कि 280। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया? 280। तो सबको 280 से गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा ना कि सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको करने में आसान रहेगा। तो 7 चौक 28 यानी कि 40 बार में, तो 40 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 160। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे 8 से काटेंगे तो 8 3 24, 4 0 8 5 40, तो 35 5 कितना होता है? 50 25 5 3 15। देखिए 50 25 5 3 15 और 2 17। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे तो 50 25 6 5 30। ठीक है, 56 बार में। अब 56 3 कितना हो जाएगा? तो 6 3 18 और 5 3 15 और 1 16। ठीक है, एलिगेशन हो गया ना सिंपल फॉर्म में। तो इसमें है कि घटाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो 75 में से 68 घटेगा तो 5 और 2 7, और रेशियो 160 में से 68 घटेगा तो 8। तो किस रेशियो में हो, किस अनुपात में? 7:8 के अनुपात में। देखिए ऑप्शन में 7 8 कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आप या तो अम्ल लीजिए या जल लीजिए, किसी भी से लीजिएगा, आपको आंसर एक ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। देखिए 26 क्या कहता है प्रश्न। एक प्रयोगशाला में 2 बोतल क्रमशः 2 5 और 7 3 के अनुपात में अम्ल और तथा जल है। ठीक है, इस दोनों बोतल की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल एवं जल 2 3 के अनुपात में हो जाए। सेम प्रश्न है। देखिए, एगो 2 बोतल है तो बोतल ए होगा, एगो बोतल बी होगा, और एगो सी बोतल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अम्ल एवं जल का अनुपात कितना हो जाए? 2 3। ठीक है, उसी प्रकार कीजिए। तो उसमें हम लोग अम्ल लेकर बनाए थे, इससे पहले वाले प्रश्न में। आपका डाउट क्लियर करने के लिए इसमें जल लेकर बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले बोतल में जल कितना है? 2 है अम्ल, 5 है जल। तो 5 को ऊपर लिखेंगे, टोटल है कितना? 5 और 2 7। इसमें जल कितना है? 3, टोटल है कितना? 7 और 3 10। ठीक है, और किस अनुपात में मिलाया जाए कि कितना कितना हो जाए? 3, और टोटल कितना है? 3 2 5, 10 5 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, हर वाला कैल्शियम ले लीजिए क्योंकि सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो हो जाएगा 70 एलसीएम। तो 70 से भाग कर दी, सॉरी गुना कीजिए सबको, तो सिंपली फॉर्म में आ जाएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको घटाने में दिक्कत ना हो। तो 10 बार में 10 से 1 0 से 1 0, 5 से 12, अरे 14 25 70। ठीक है, तो नया जो अति बन जाएगा कितना हो जाएगा? 10 5 50। ठीक है, 7 3 21 और 14 3 42। चलिए, एलिगेशन ये बन गया। 21 में से 42 घटेगा तो यहाँ 21 आ जाएगा। 21 दूना 42 होता है। 50 में से 42 घटेगा तो 8। तो देखिए कि 21:8 कहाँ है? तो आपको सी नंबर दिख रहा होगा, 21:8। ठीक है, तो
तो या तो आप अम्ल लीजिए या जल लीजिए, ऐसे प्रश्न में दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 क्या कहता है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का क्रमशः 4-3-2-3 के अनुपात में मिलाया गया। तदनुसार उस दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधे दूध और आधे पानी हो जाए। आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या है कि 1:1। ठीक है, 1:1 हो जाए। ठीक है, 1-1 हो जाए, आधा दूध और आधा पानी, मतलब कि सेम सेम। ठीक है, तो देखिए प्रश्न समझिएगा, किस अनुपात में मिलाना है। तो दूध और पानी है तो हम लोग दूध लेकर इसमें चलते हैं। ठीक है, दूध लेकर, तो दूध कितना है 4, टोटल है कितना 4-3-7, उसमें दूध है 2, टोटल है कितना 5 और 2 7, और हो कितना जाए 1-1, तो 1 दूध होगा तो 1 हो 1, टोटल कितना है 2। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा 5 2 7 का, तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70, यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो सबको 70 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो नया जो एलिगेशन बन जाएगा क्या हो जाएगा, 7 दाएं के 70, तो 10 चौका 40, 5 से 14 25 70, तो 14 दूना 28, 2 से 35 बार में, तो बीच में आ गया क्या 35 एलिगेशन। देखिए 28 में से 35 या 35 में से 28 घटाएगा तो कितना जाएगा 5 और 2 7 रेशियो, 70 में से 35 घटेगा तो 5, तो किस अनुपात में घटाया जाए 7:5 के अनुपात में। देखिए ऑप्शन में ए नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर क्या कहता है, 2 बर्तन ए और बी में दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध का पानी का अनुपात 8:5 तथा 5:2 है। तदनुसार उस दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध कितना आ जाए 69.3/13% रहे। ठीक है, तो पहले इस पूर्णांक को तोड़िए। यहाँ क्या है, दूध लिए हुए, तो हम लोग भी ऊपर में क्या लेंगे, दूध ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो दूध कितना है इसमें 5, टोटल है कितना, तो 8-5 13, दूसरे में कितना है दूध 5, टोटल है कितना 5 और 2 7, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 69 गुना में 13 प्लस में करना है 3, 13 नामा कितना होता है 117 के साथ हाथ में 11, 13 6 78, 1 79 10 89 अब प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 7 और 3 10, 9 और 1 10, 8 और 1 9, हो गया 900। तो कितना हो जाएगा 900 बट्टा में 13, ये आगे क्या प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा कितना 9/13, तो बीच में डाल दीजिए क्या 9/13। अब देखिए 13 13 और 7 का एलसीएम लीजिएगा ना, तो 13 7 91, एलसीएम कितना आ जाएगा 91, तो सबको 91 से गुना कर दीजिए क्योंकि सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए नया जो रेशियो बन जाएगा क्या बन जाएगा 13 7 91, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, 7 से 13 बार में तो 13 5 65, और 13 7 है तो 9 7 63 हो गया। अब इसी को घटा लीजिए, तो 65 में से 63 जाएगा तो 2, 56 में से 63 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 4 3 7, तो राइट आंसर क्या हो गया 2:7। देखिए ऑप्शन में 2 7 डी नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29 देखिए क्या कहता है, 2 बर्तन ए और बी के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 4-5-5-1 के अनुपात में, ए तथा बी के मिश्रण की मात्राएं को किस अनुपात में लिया जाता है कि ऐसे मिश्रण बने जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। देखिए सब वैसा ही प्रश्न आ रहा है, तो क्या करें, छोड़ दे कि बना दे। चलिए 1-2 प्रश्न और करवा देते हैं इसमें। ठीक है, तो दूध लेकर चल रहे हैं, तो दूध कितना है 4, टोटल कितना 9 पे, उसमें दूध कितना है 5, टोटल कितना 6 पे, और बीच में जो आ जाएगा कितना दूध है 5, टोटल 5 4 9 पे, 9 6 9 का एलसीएम बताइएगा तो 9 6 का कितना हो जाएगा 36, एलसीएम हो गया 36, सबको 36 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए नया 9 चौका 36, तो 4 चौका 16, 6 1 36, तो 6 5 30, और 9 चौका 36, तो 5 चौका 20। बस एलिगेशन बना लीजिए। 30 में से 20 जाएगा 10, 16 में से 20 जाएगा 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो कितना जाएगा 5:2 सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखिए क्या कहता है, 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 2:1 है और 4:1 है। इस प्रकार दोनों के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाता है कि नए प्रकार के पीतल और कॉपर में जिंक का अनुपात 3:1 हो जाए। देखिए दोस्तों ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, ये प्रश्न आप खुद से कीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 31 क्या कहता है, 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 और 5:21 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे मिश्रित प्रकार में क्रोमियम और स्टील का अनुपात कितना जाए 7:32। तो देखिए कि हम लोग लेकर चलते क्या क्रोमियम, ठीक है, नहीं तो आप स्टील भी लेकर चल सकते हैं, कुछ भी लेकर चल सकते हैं।
तो जो आपको मन करे उसको लेकर चलिए। तो क्रोमियम लेकर चलिएगा तो क्रोमियम है 2 और टोटल कितना हो जाएगा 11 2 13। दूसरा में क्रोमियम कितना है 5, टोटल कितना हो जाएगा 21 5 26 और हो कितना जाए 7, कितना पे टोटल 32 7 39, 13 39 26 का एलसीएम हो जाएगा 78। तो सबको 78 से गुना कर दीजिए। देखिए 13 छक 78 तो 6 दूना 12, 26 तिहाई 78 तो 5 तिहाई 15 और 39 दूना 78 तो 7 दूना 14। एलिगेशन बना लीजिए, 15 में से 14 जाएगा तो 1 और 12 में से 14 घटेगा तो 2। तो कितना हो गया 1:2। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 देखिए क्या कहता है, 2 पात्रों ए तथा बी में 2:3 के अनुपात तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल और जल है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा पानी और आधा जल हो जाए, आधा अम्ल और। ये प्रश्न भी मैंने इसी टाइप के पीछे करवाया था, तो इस प्रश्न का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा बनाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 क्या कहता है, 2 बर्तन अम्ल और पानी 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया। उन घोलों के एक नए मिश्रण घोल अम्ल का पानी 2:3 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर। देखिए सेम प्रश्न सब आ रहा है। 3 टोटल कितना 4, 5 टोटल कितना 8, 2 टोटल कितना 2 और 1 3, 8 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा तो 8 3 24। सबको 24 से गुना कर दीजिए। देखिए नया कितना हो जाएगा 6 चौका 24 तो 6 3 18, 8 3 24 तो 5 तिहाई 15, 3 8 24 तो 8 दूना 16। 15 में से 16 तो 1, 18 में से 16 तो 2, 1:2 ये नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 क्या करता है, 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का मात्रा। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पीछे का रिपीट है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये 32 नंबर क्वेश्चन और पीछे एक और क्वेश्चन था जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। ठीक है, आधी आधी हो जाए। ये तीनों क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, तो कर लीजिएगा खुद से। आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 क्या कहता है, 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाले 21 लीटर का घोल तैयार किया गया। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। तो देखिए पहला कितना है 90 लीटर, दूसरा कितना है 97 और तैयार कितना किया गया 94। एलिगेशन बना लीजिए, 97 में से 94 जाएगा 3, 90 में से 94 जाएगा 4। ठीक है, टोटल है कितना लीटर तो 21 लीटर। तो 4 3 7, 7 3 21, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 3। तो किस पे पूछा है दूसरा घोल, दूसरा घोल इधर वाला है, क्या यूनिट है 4। तो 4 गुना में 3 कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 लीटर। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 क्या कहता है, जब तीसरा मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। ठीक है, प्रश्न है कि ए और बी सोना तथा तांबे 2 मिश्र धातु है जो धातुओं को क्रमशः 7 2 तथा 7 11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उस मिश्र धातु की बराबर मात्राएं पिलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना हो जाएगा। प्रश्न इसमें क्या समझना है कि तांबा को एक साइड जोड़ना है और सोना को एक साइड। ठीक है, सोना और तांबा को अलग अलग जोड़ना है, सोना और तांबा। ठीक है, तो ए और बी में सोना और तांबा है तो पहले सोना लिख लीजिएगा और फिर तांबा लिखिएगा। तो यहाँ सोना लिखते, ठीक है, ये उल्टा लिखा गया, सोना और तांबा। देखिए तो पहले वाले में सोना कितना है 7 है और टोटल है कितना तो 7 और 2 9 पे। ठीक है, ये पहला ए में है, ठीक है, ये बी है। तो ये ए में हो गया 7/9 और बी में जो है सोना कितना है 7 और तांबा है कितना, सॉरी सोना कितना पे है 11 और 7 18। रेशियो तो रेशियो इसके बीच में रेशियो। अब तांबा को जोड़ेंगे तो तांबा इसमें कितना है 2, टोटल कितना है 7 और 2 9 प्लस इसमें तांबा कितना है 11, टोटल 18 पे। बस 9 और 18 का एलसीएम 18, 9 दूना 18 तो 7 दूना 14 प्लस 7 रेशियो। 9 और 18 का एलसीएम 9 तो 9 दूना 18, सॉरी 18, 9 दूना 18 तो 2 दूना 4 और प्लस 18 से 18 तो कट गया तो 11। नीचे रेशियो में है तो काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर में 14 7 कितना हो जाएगा 21, रेशियो 11 4 15, कटेगा तो काट लीजिए 5 तिहाई 15 और 7 3 21, तो कितना हो जाएगा 7:5। देखिए ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 37 देखिए क्या कहता है,
20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया गया, नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या है। प्रश्न सेम है, ठीक है। दो गो मिश्रण एगो कितना कितना है, 3:7 है कितना टोटल लीटर, तो 20 लीटर का ये, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है 7:5, ठीक है, और है कितना लीटर, 36 लीटर। 7 और 3 10, 10 से भाग कीजिएगा, 1 0 से 1 0, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 लीटर, ये कितना हो जाएगा 14 लीटर। इसको करेंगे तो 7 5 12, 12 3 36, तो ये हो जाएगा 7 3 21 लीटर, ये हो जाएगा 5 3 15 लीटर, ठीक है। कहता है कि नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात बताना है। तो नया मिश्रण तैयार करना है जिसमें क्या हो, स्प्रिट हो और जल हो। तो स्प्रिट को एक साइड जोड़ लीजिए। तो देखिए पहले स्प्रिट और जल है, तो स्प्रिट इसमें कितना है 6 है, और इसमें स्प्रिट कितना है 21 है, रेशियो तो रेशियो। इसमें जल कितना है 14 और इसमें जल कितना है 15, बस जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 21 6 27, 15 14 29, तो 27 रेशियो 29। देखिए क्या है ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 38 देखिए क्या कहता है, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव्य के 10 अंश और दूसरे द्रव्य के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए, तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। प्रश्न समझिएगा। देखिए कहता है कि 20% जल है तो 20%, और दूसरा में कितना जल है 35%, ठीक है। कहता है क्या है कि पहले में 10 अंश, तो पहला में 20 का 10 अंश डाला और दूसरे में 4 अंश, ठीक है। तो 20 का 10% हटाएंगे तो यहाँ नीचे में 100, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, तो यहाँ क्या आ गया 2 प्लस, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं काटते, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं कटेगा, भाग लगाने में दिक्कत हो जाएगी। तो 35 चौका कितना हो जाएगा 170, 35 दूना 70, 7 दूना 14, 140 होगा, यानी कि 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बट्टा में 2 था तो 1.4 और 2 कितना हो जाएगा 3.40, ठीक है। तो यानी कि कितना, ये क्या हुआ कि एक गिलास को भरा गया, तो ये वो जो गिलास भरा गया ना, तो इतना से भरा गया। तदनुसार उस गिलास में, तो इस गिलास में जल का मात्रा बताना, तो जल प्रतिशत बताना है। तो जल प्रतिशत बराबर क्या होता है, जल प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, जो भी होता है। तो लाभ गुना 100, लाभ कितना है 3.40 एंड 2 में 100, टोटल है कितना, तो देखिए कितना कितना मिलाया गया, 10 और 4 14, तो डिवाइड बाई 14, ठीक है। ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 00, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। काट लीजिएगा यहाँ पे 7 दूना 14, और यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2, 7 दूना 14 0, 170 बट्टा में 7, तो इसको अगर पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 3 0, 7 चौक 28 और 2 30 बट्टा में 7%, 24.2/7%। देखिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 39 देखिए क्या कहता है, दो मिश्र धातु ए और बी में जस्ता और 3 का अनुपात 5 2 और 3 4 है। इस मिश्र धातु में ए का 7 किलो तथा बी का 21 किलो मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता और 3 का अनुपात कितना है। देखिए प्रश्न समझिएगा, क्या है, दो मिश्र धातु है, ए है और बी है, ठीक है। तो कहता है कितना कितना है, ए में है 5 और 2 और इसमें कितना है 3 और 4। कहता है क्या कि ए का 7 किलो, ए का 7 किलो धातुओं में, इस मिश्र धातुओं में ए का 7 किलो, ठीक है, और बी का 21 किलो। तो 7 किलो यानी कि 5 और 2 ये 7 किलो, तो 7 5 और 2 7, 7 से 7 कट गया, यानी कि 1 यूनिट का मान 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 kg, यहाँ कितना हो जाएगा 2 kg, ठीक है। और दूसरे में 21 kg, 4 3 7, 7 से काटेंगे तो 7 3 21, मतलब कि इसमें कितना हो जाएगा 3 3 9 और इसमें कितना हो जाएगा 12 kg। तो सबको मिलाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए हम किसको किसको पहले जोड़ना है, तो टीन को अलग जस्ता को अलग, तो जस्ता पहले और टीन बाद में, तो पहले जस्ता को जोड़ेंगे तो जस्ता कितना इसमें है 5 और इसमें जस्ता कितना है 9, रेशियो तो रेशियो, इसमें जस्ता कितना है 2 प्लस, और इसमें जस्ता कितना है 12, तो 5 9 5 कितना हो जाएगा 14, रेशियो 12 और 2 14, 14 से 14 कट गया, यानी कि 1 रेशियो 1 हो गया आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में 1 रेशियो 1 ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
देखिए 40 क्या कहता है प्रश्न। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा में मिला दी जाए। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, समझिएगा। अम्ल कितना है 80%, तो जल कितना हो जाएगा 20% होगा ना। देखिए शेष तो टोटल होता है 100 में से 80% अम्ल है तो 20% होगा जल, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। 20 से कम 20, 20 चौका 80, ठीक है। तो अम्ल कितना है 4, तो जल कितना है 1, काट लिए। तो कहता है इसको 4 और 3 में मिलाना है, 4:3 में बदलना है। तो कहता है कि कितना भाग निकाला जाए, तो कहता है कि निकालना है 4 और 1 में से कुछ निकालना है। तो कितना निकाले से नहीं पता, लेकिन जल में मिलाया तो इसमें से कुछ निकाला और जल में मिलाया। तो देखिए जल पहले था 1 और हो गया कितना 3, यानी कि निश्चित है कि 2 निकला होगा। इसमें से 2 निकला और इसमें डलाया तो रेशियो चेंज हो गया। तो इसमें पहले 1 रेशियो था, अब हो गया कितना 3 रेशियो, तो निकला कितना 2, तो 2 और डाले किस में, टोटल कितना था 4 और 3 7 में, तो टोटल 2/7। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/7। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, डी नंबर, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 41 देखिए क्या कहता है प्रश्न। 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरे किस्म 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण 153 रुपये प्रति किलो का हो तो तीसरे किस्म की प्रति किलो कितनी है। देखिए एगो कैसे है 126 रुपये किलो, एगो कैसे 135 रुपये किलो, ठीक है। लेकिन तीसरा कैसे है सो नहीं पता है, तो इसको मान लीजिए x कितना अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है, ठीक है। कहता है यदि मिश्रण 153 रुपये प्रति किलो का हो। अब जो मिश्रण बना वो कैसे है 153 रुपये प्रति किलो। तो कहता क्या है कि तीसरे किस्म की कीमत प्रति किलो कितनी होगी, ठीक है। तो ये जो है तीसरा, इसी का कीमत हमको बताना है, ठीक है। समझिएगा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, ठीक है। सबको गुना कीजिए तो 126 गुना में 1 तो 126 प्लस 135 गुना में 1 तो 135 प्लस में x को 2 से गुना करेंगे तो 2x। 153 चौका कितना हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 5 चौका 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6। 2x बराबर क्या हो जाएगा 612, माइनस में जोड़िए 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, 261 घटाइएगा तो 2 में से 1 जाएगा 1, ये हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3। 2x 2 से इसको भाग करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 1 5, 7 दूना 14, 1 1, 5 दूना 10, 0.10, तो 5 दूना 10, 175 रुपया 5 पैसा। देखिए ऑप्शन में 175 रुपया 5 पैसा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 42 देखिए क्या कहता है प्रश्न है। एक x में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त x के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है, ठीक है। शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए AX की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में कितनी होगी। देखिए 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए AX, ठीक है। तो देखिए AX किस में होगा, मिश्र धातु में 25% है। AX में किसी मिश्र धातु, AX में मिश्र धातु 25% है, किसी मिश्र धातु। तो कोई मिश्र धातु है तो X मान लीजिए, उसका 25% हटाएंगे तो 100, और फिर कहता है 90% आयरन है तो 90/100, ठीक है। बराबर कितना केजी है टोटल 60 केजी, ठीक है, बराबर 60 केजी। और देखिए शेष 75% में तो कोई आयरन नहीं है, इसलिए इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। 25% ही लेकर चलेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौका 100 कट गया, तो 6 चौका 24, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 6 चौका 24 पर 00, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2400/9, भाग लगा दीजिए तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 6 0, 9 छक 54, फिर 9 छक 54, 6 0, फिर 9 छक 54, फिर उसी प्रकार 266.6 के आसपास में आ जाएगा केजी, ठीक है। सो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 43 क्या कहता है प्रश्न एक डिब्बे में ए तथा बी 2 तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए
तो उस मिश्रण में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितने लीटर की थी। तो ए में कितने लीटर था ये हमको नहीं पता है, तो मान लीजिए कि ए में x लीटर था, ठीक है, मान लेते हैं कि x लीटर था। तो x लीटर में से 9 लीटर निकाल लिया, उस डिब्बे में से 9 लीटर निकाल लिया, तो x माइनस 9 लीटर निकाल लिया, ठीक है, बराबर इसमें टोटल था कितना, देखिए 7 लीटर, ठीक है, और टोटल कितना है 7 5 12 लीटर, ठीक है, और बराबर किस में मिलाया, तो केवल बी में मिलाया, ठीक है। तो बी का जो होगा क्या कहते हैं उसको, जैसे कि मान लीजिए कि एक बर्तन ये है, ठीक है, इसमें से निकाले तो इसमें कुछ 19-20 किए, ठीक है, और बी में मिलाए तो बी में जो होगा उसका आयतन, ये जो होगा जो इस लीटर का होगा तो वो तो 10 का 10 रहेगा, 1 से लीटर होगा, ठीक है। तो x इंटू कितना लीटर है बी में, तो 7 बट्टा में 9 7 16 लीटर, ठीक है। बस इसको सॉल्व कीजिए और x का मान निकालिए, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए 4 चौका 16, 4 तिया 12, 7 से 7 कट गया, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 9 चौका 36 बराबर x को 3 से गुना कीजिएगा तो 3x इधर जाएगा तो 4x में से 3x जाएगा तो x बराबर 36 उधर आएगा तो 36, यानी कि टोटल जो था ना x लीटर का था ए, ठीक है। लेकिन कहता है तदनुसार ज्ञात कीजिए उस डिब्बे में आरंभ में कितने लीटर की मात्रा थी, आरंभ में हमसे पूछा है, ठीक है। तो टोटल है कितना 36 लीटर, और आरंभ में क्या लीटर था ए, तो 36 गुना में 7 और बट्टा में टोटल कितना था 7 5 12, तो 12 तिया 36, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 लीटर, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया 21 लीटर। तदनुसार उस डिब्बे में आरंभ में एक कितने लीटर की थी, तो 21 लीटर की थी, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 44 देखिए क्या कहता है, एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर तथा एल्युमिनियम 2 3 7 के अनुपात में 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर कितना है। क्या है, जे से जिंक, के से कॉपर, ए से एल्युमिनियम, ठीक है। कितना कितना है 2 3 7 है, कितना टोटल देखिए 48 kg, जोड़िए 7 3 10 2 12, 12 चौक 48, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 4। हमको किस में अंतर पूछ रहा है, जिंक और एल्युमिनियम, जिंक यहाँ है एल्युमिनियम यहाँ है, इसके बीच में अंतर कितना क्या है, 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, और 1 यूनिट का मान कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20 kg, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 45 क्या कहता है प्रश्न है, एक मर्तबान में ए और बी द्रव्य 4:1 के अनुपात में, यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल के उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में द्रव्य बी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी। सेम प्रश्न है, ठीक है, जो हम लोग ने 43 नंबर किया था। वो कहता है क्या है कि ए और बी है, ठीक है, कितना लीटर इसमें, देखिए ये x लीटर का होगा, हमको भी नहीं पता है तो ये भी x लीटर होगा, लेकिन इसमें से कुछ निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है 10 लीटर, तो x माइनस 10, और था कितना 4, टोटल कितना 5 पे, दूसरा में डाला तो x इंटू में दूसरा में कितना हो गया, देखिए 2 बट्टा में 5, 5 से 5 कट गया तो 4x, और ये 2x इधर आके घटेगा तो 2x बराबर 10 चौका 40 इधर आ जाएगा तो 40, 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बराबर 40, ठीक है। 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 20 लीटर, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20 लीटर। हमसे पूछा क्या है कि आरंभ में मिश्रण ए में द्रव्य की मात्रा, तो मिश्रण ए कहाँ है, यहाँ देखिए टोटल है 20 लीटर और इसमें कितना है 4/5, 5 चौका 20, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 लीटर, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया 16 लीटर। देखिए ऑप्शन में सी नंबर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 क्या कहता है, एक बर्तन ए और बी में 2 द्रव्य पदार्थ है जिसका 7 और 5 के अनुपात में उस घोल में से 9 लीटर निकाल कर उतना ही बी, देखिए सेम प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो कहता है कि आरंभ में एक में कितने लीटर की थी, तो वही प्रश्न है कि टोटल 1 लीटर था, उसमें से कितना निकाल लिया 9, तो कितना बचा, टोटल था 7, 7/12 बराबर, इसमें से क्या है तो 1 से रहेगा और कितना हो जाएगा 1 1, तो 1 बट्टा में टोटल कितना हो जाएगा 1 और 1 2,
ठीक है। 2 से ये 6 बार में तो क्रॉस गुना होकर कीजिएगा तो 7x माइनस में 7 6 9 7 63 बराबर में 6x। 6x इधर आगे घटेगा तो x बराबर 63, तो x का वैल्यू आ गया 63। तो ए में पूछा है तो ए कितना है 63 इंटू में 7/12, ठीक है। तो काट लीजिएगा, कटेगा 3 से काटिए, 3 दूना 6 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो कितना हो जाएगा 4 बार में तो 7 7 दूना 14 बट्टा में 4, तो 4 तिहाई 12 2 7 6 चौका 24 और 3/4 लीटर, तो 36.3/4 लीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 47 नंबर क्या कहता है प्रश्न। 40 मिलीलीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है, ठीक है। कितना है अल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना है 5 और 3, टोटल है कितना 40 लीटर का था। 5 और 3 8, 8 5 40, यानी 1 यूनिट का मान 5 हो गया, तो 50 25 और 5 3 15, यानी कि अल्कोहल है 25 तो वाटर कितना है 15 लीटर। कहता है 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह जल डाल दिया गया, तब मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा। क्या कहता है कि 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, ठीक है, और उसमें क्या डाला गया जल। तो देखिए कि टोटल कितना लीटर का मिश्रण था 40 लीटर का मिश्रण था, इसमें से 8 लीटर निकाल लिया तो 8 घटा लीजिए तो कितना लीटर बचेगा 32 लीटर, ठीक है। अब 32 लीटर बचा तो देखिए 5 और 3 8, ठीक है। अब काटेंगे 8 चौका 32, यानी कि 1 यूनिट का मान 4 हो गया, तो नया जो मिश्रण बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसमें 20 लीटर होगा तो इसमें क्या होगा 12 लीटर, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, यहाँ से 8 लीटर निकाल लेता है, ठीक है। अब कहता है कि तब मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा, तो 20 लीटर अल्कोहल है, लेकिन कहता है क्या है कि 20 लीटर 8 लीटर निकाल कर उसकी जगह पानी डाल देता है, तो पानी कितना है 12 में 8 लीटर पानी आएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से 8 लीटर निकाल दिए। देखिए मिश्रण में से 8 लीटर निकाले तो 8 लीटर निकाल के ये अल्कोहल 20 हो गया, पानी 12 हो गया, तो पानी 8 लीटर डाल रहा है तो 8 लीटर पानी में ही न डालेंगे तो 20 रेशियो क्या हो जाएगा 20, 20 से 20 कट गया, यानी कि 1 रेशियो 1 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 48, देखिए क्या कहता है। अम्ल और जल के 3 नमूने में उनका अनुपात 2 1 3 2 और 5 3 के हैं। उस तीनों नमूनों को एक बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। तदनुसार इस मिश्रण में अम्ल एवं जल का अनुपात क्या होगा। तो हमको अम्ल और जल का अनुपात चाहिए, तो एक साइड में अम्ल को जोड़ेंगे, एक साइड में जल को जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए अम्ल कितना है 2, टोटल कितना पे 3 पे, प्लस इसमें कितना है 3, टोटल कितना 3 2 5 पे, इसमें कितना है 5, टोटल 5 और 3 8 पे, ठीक है। ये हुआ अम्ल का। अब वाटर का इधर काउंटिंग करेंगे, ये रेशियो में होगा। तो देखिए वाटर कितना है फर्स्ट में 1, टोटल कितना 3 पे, इसमें वाटर है 2, टोटल कितना 5 पे, और इसमें वाटर है 3, टोटल कितना 8 पे, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए, 5 3 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 5 40, 40 से कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 3 से 40 बार तो 40 दूना 80, 5 से 20 5 100, 20 नहीं 24 5 होता है तो 24 तिहाई 72, और 8 से 15 बार में तो 15 5 75, इधर भी एलसीएम लीजिएगा तो 120 ही आएगा। 3 से तो 40 बार में, 5 से 24 बार में तो 24 दूना 48, और 8 से 15 बार में तो 15 तिहाई 45, 120 से 120 कट गया, ऊपर में जोड़ दीजिए 5 2 7, 7 7 14 और 8 22 रेशियो, इधर जोड़ेंगे तो 8 5 13, 4 4 8 4 12 और 1 13, 227 रेशियो 133। देखिए ऑप्शन में 227 रेशियो 133 बी नंबर, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया बी नंबर, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 49, देखिए क्या कहता है प्रश्न। दूध और पानी के एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 है, तदनुसार पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। देखिए प्रश्न समझिएगा, यहाँ क्या है दूध और यहाँ पानी है। देखिए एक कंसेप्ट होता है बट्टा का, ठीक है बट्टा का कंसेप्ट क्या है कि जिसके साथ का लगा होगा, ठीक है, वो नीचे जाएगा, और जिसके साथ है लगा होगा वो ऊपर रहेगा। तो देखिए जिसमें दूध पानी का
पानी के साथ का लगा हुआ है, का कहाँ है नीचे, तो पानी का वैल्यू कहाँ होगा नीचे, तो पानी कितना हो जाएगा नीचे वाला यानी कि 5। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा दूध, ठीक है। तो पानी 5 तो दूध कितना 3। देखिए है बट्टा का नियम जो होता है सो समझिएगा, दूध पानी का, पानी के साथ का है, का कहाँ है बट्टा का, मतलब कि ऊपर में है रहेगा तो है जिसके साथ लगेगा उसका वैल्यू होगा, और का जिसके साथ रहेगा उसका। तो का पानी के साथ लगा हुआ है तो पानी कहाँ हो जाएगा नीचे वाला वैल्यू, तो यहाँ डाल दिए पानी। दूध ऊपर वाला हो जाएगा तो दूध को डाल दिए यहाँ। तब पूरे मिश्रण में दूध का अनुपात, दूध कितना भाग है, तो दूध है कितना 3, टोटल कितना हो जाएगा 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा दूध 3/8। सो राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। समझ गए कंसेप्ट को। तो वीडियो यहीं सब पे समाप्त होती है दोस्तों, उसके बाद हम लोग अब प्रतिशत को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।